हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सोच ही रहोगे कि मैं इतना सज धज के जा कहाँ रही हूँ, तो वीडियो में बने रहो, लास्ट तक पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो दिस इज़ माय हाफ लुक, क्योंकि पूरा लुक मैं आप लोगों को मंदिर जाने के बाद दिखाऊंगी। और ये रोड साइड का लुक है। बैकग्राउंड इतना मस्त आ रहा था ना, वाइब इतनी अच्छी आ रही थी। सब कार वार नहीं, कार नहीं सॉरी, बसेस जा रहे थे, बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे थे। इतना अच्छा माउंटेन का लुक आ रहा था ना गाइस, क्या बोले। व्यू इतना अच्छा है ना, देखने लायक व्यू था, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पीछे पहाड़ इतना मस्त आ रहा था, इतना खुला खुला जगह, ऊपर से बड़े बड़े ट्रक। वाह, इतना मस्त व्यू था ना कि क्या ही बोलूँ। सामने से देखने पे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सो यहाँ पे हम लोग उतर गए हैं जहाँ हम लोग को जाना है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे वाइब देख के कि हम लोग कहीं मंदिर आए हैं, कहीं धाम आए हैं। तो ये है हरिहर धाम, ठीक है, जो कि पारसनाथ से ही आगे में है। पारसनाथ के आसपास में ही है। कितने किलोमीटर दूर है ये तो मेरे को नहीं पता, बट मैं जब पारसनाथ घूमने आई थी तो मैंने सोचा हरिहर धाम भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा शिवलिंग है महादेव का, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द व्यू। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पास एंड दिस इज़ द बैकग्राउंड व्यू। लुक कितना अच्छा आ रहा है, वाइब कितनी अच्छी आ रही है। सो मैं आई हूँ अपनी मौसा जी के साथ और अपनी कज़न्स लोग के साथ, और मेरा भाई भी कल रात में ही आया, क्योंकि हम लोग पारसनाथ गए तो बेचारे से रहा नहीं गया कि भाई ये लोग अकेले अकेले घूम रही है। तो मेरे भाई ने कहा कि मैं भी आ रहा हूँ, अब एक जगह तो मैं भी जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ भाई, सब साथ में चलेंगे। तो वो भी आया हुआ है एंड दिस इज़ माई लुक। फुल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, किसी को देना पड़ेगा मुझे फ़ोन पकड़ने के लिए। यहाँ पे हम लोग ले रहे थे मंदिर में चढ़ाने के लिए, और मैंने एक टोकरी अपनी अलग से भी बनवाई थी चढ़ाने के लिए मंदिर में, क्योंकि कहते हैं ना कि मंदिर में आने के बाद अपने पैसे से चढ़ाना चाहिए। तो मैंने मौसा जी से कहा कि एक टोकरी आप मेरे नाम की ले लीजिए, मैं चढ़ाऊँगी, पैसे मैं ही दूँगी। तो मौसा जी मना कर रहे थे कि नहीं तुम पैसे मत दो, मैं दे दूँगा। मैंने कहा नहीं, पैसे तो मैं ही दूँगी, आप मेरे नाम से ले लीजिए, नहीं तो फिर आप जाइए, मैं अकेले ले लूँगी। तो फिर मौसा जी मान गए। और ये रहा अंदर का लुक। तो शिवलिंग ये मेरी बहन रिकॉर्ड कर रही है, वो अच्छे से नहीं रिकॉर्ड कर पाई, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को फुल लुक दिखा रही हूँ शिवलिंग का, कि कितना बड़ा शिवलिंग है, कितना विशाल शिवलिंग है मेरे महादेव के, मेरे आराध्य का के। यहाँ की जो वाइब है ना, इतनी पीसफुल है ना गाइस कि क्या ही बोलूँ। और मंदिर में भीड़ नहीं थी, ये सबसे अच्छी बात थी कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा किया, बहुत अच्छे से दर्शन किए हम लोग ने। और जहाँ पे हम लोगों ने पूजा किया है ना अंदर से, वहाँ पे रिकॉर्ड करना मना था, इसलिए उसके अंदर का मैं व्यू नहीं रिकॉर्ड कर पाई पूजा करते टाइम। और ऐसे भी कहते हैं ना कि पूजा करते टाइम एटलीस्ट अपना पूरा जो ध्यान होता है ना, वो पूजा पर ही रखना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे पूजा करने के बाद आई थी नंदी महाराज के पास अपनी मनोकामना लेकर, कि वो मेरी मनोकामनाओं को भोले बाबा तक पहुँचाएँ। मैंने उनके कान में अपनी सारी मनोकामनाएँ कह दी। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं कही है, तो जो भी कही है महादेव बस सुन ले, नंदी महाराज उन तक मेरा संदेश पहुंचा दे। सो ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये देखो गाइस, फुल लुक, फुल व्यू में महादेव के इस विशाल शिवलिंग का। ये रहा हरिहर धाम, यही है हरिहर धाम। आप लोग भी चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। बहुत 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 पीसफुल जगह, और यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती। आप लोग बहुत शांति से पूजा भी कर सकते हो, दर्शन भी कर सकते हो। यहाँ की वाइब इतनी अच्छी है ना कि क्या ही बोलूँ, यहाँ के बहुत अच्छा लगेगा। सो फिर हम लोग यहाँ से निकले, और हम लोग, मेरी जो कज़न्स लोग थी ना, वो लोग नदी के पास चली गई थी। तो मेरी दोनों बहन बोल रही थी कि हम लोग को भी लेके चलो, हम लोग को भी जाना है। और यहाँ पे ये खड़े थे नंदी महाराज, जिनको देख के मेरे को इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि एक तो मैं रेड मतलब पिंक पहनी हूँ, ऊपर से ये मेरे को ही देखे जा रहे थे। फिर पीछे मेरी कज़न्स लोग हैं, वो लोग आ चुकी थी। तो मैंने कहा नहीं, वापस से चलो, मुझे भी दिखाओ कहाँ है नदी, क्योंकि मेरी दोनों बहन को नदी देखना था। फिर वो लोग हम लोग को लेके नदी गए। और ये देखो गाइस, यहाँ से शिवलिंग कितना अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से आ रही। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से सीधे जा रहे हैं। यहाँ पे ये रहा मेरा भाई। तो यहाँ पे पीछे साइड भी मंदिर के ये सब लगा हुआ था चढ़ाने के लिए। एंड दिस इज़ द बैक साइड व्यू ऑफ द टेम्पल हरिहर धाम। सो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना गाइस, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है। सो डैट्स वाई आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आ रही है। बट देखो, दिस इज़ द नदी, मतलब
कि यहाँ पे नदी के जो ऊपर ऊपर इतना कचरा फैला हुआ, इतना गार्बेज था ना कि देख के लगा कि भाई क्या ही व्यू आएगा, बट नहीं, नदी का व्यू तो थोड़ा ठीक था, बट जो बैकग्राउंड है ना वो अच्छा नहीं है। मतलब रिकॉर्ड करने लायक नहीं था, बट नदी का पानी ऐसा सब कह रहे थे कि क्लीन है, तो फिर जब हमने सुना कि नहीं क्लीन है तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, पैर धो लेते हैं, क्योंकि सब वहाँ पे ये कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी चलो थोड़ा सा जाती हूँ। तो ज़्यादा देर में नहीं रही, मैंने वापस आके दर्शन किए। ये देखो गाइस, हमारे प्यारे महादेव का शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग, कितना ब्यूटीफुल है। जय जय महादेव, हर हर महादेव। और ये नंदी महाराज, भाई मेरे को डर तो बेटी हमको छोड़ दिया अकेले भाई, ये लोग मेरे को अकेले छोड़ के चली गई है, हमें को डर लगता है भाई। खैर इनको नंदी कहेंगे ना, हाँ नंदी कहते हैं जो भी है। मेरे को इतना सारे हैं यार, यहाँ पे तो 3 4 दिख रहे हैं, बट आगे में बहुत सारे थे। मेरे को निकलने में इतना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि निकलने में ही फट रहा था यार, डर लग रहा था ना। खैर मैं निकल गई किसी तरह। मेरे को ही दिख रहे हैं नंदी महाराज। आज मैं रेड तो पता नहीं, लेकिन पिंक पिंक पहन के आई हूँ। तो यहाँ से हम लोग एक और मंदिर जा रहे हैं। तो कौन सा मंदिर जा रहे हैं आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहो। ये जिनके साथ मैं आई हूँ, मौसा मौसी जी, मेरी कज़न्स, मेरी सिस्टर्स, मेरा ब्रदर एंड मी प्योर। सो दिस इज़ द व्यू गाइस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सेटिस्फाइंग एंड पीसफुल ऑल्सो। बहुत ही पीसफुल है, और भीड़ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मंदिर में भीड़ नहीं मिला, तो अच्छे से रिकॉर्ड भी कर पाई हूँ, दर्शन भी कर पाई हूँ, सब कर पाई हूँ। यहाँ पे ये लोग थोड़ा बैठे हैं एंड मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड गाइस, मैंने दोबारा से मंदिर जाके अंदर से दर्शन किए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने नदी में जाके ना थोड़ी सी पैर धो ली थी, और कहते हैं कि मंदिर से आने के बाद तुरंत पैर नहीं धोना चाहिए। तो टचवुड में मंदिर के अंदर ही थी, मंदिर के बैक साइड में ही थी, तो मैंने सोचा एक बार और दर्शन कर लेना चाहिए, ताकि तो मतलब मेरे मन में था, तो मैंने सोचा कि ठीक है कर लेते, क्या दिक्कत है, मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। दैन यहाँ पे एक स्टोर था, मैंने मेरी दोनों छोटी छोटी कज़न्स के लिए ली हूँ, बंदूक ली हूँ। मतलब बहुत सुंदर था, मेरे को कम प्राइस में मिल भी गया। मेरे को मार्केट में मेरे को लगा कि वो ज़्यादा प्राइस में मिलता है, और यहाँ पे मेरे को कम प्राइस में मिला, तो मैंने सोचा ले ली, क्योंकि वो लोग रखती तो कुछ है नहीं, वो लोग को तोड़ना ही है, 2 दिन का ही वो लोग का शौक रहता है। बट मैंने सोचा ठीक है, मैं यहाँ पे आई हूँ घूमने के लिए इतने दिन के लिए, वो लोग से दूर हूँ, तो वो लोग के लिए कुछ तो लेके जाना बनता है। देन हम लोग यहाँ पे एक वैष्णो देवी का टेम्पल था, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पे भी दर्शन कराते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है गाइस, अंदर से भी आप लोग को दिखाते हैं, चलिए। तो यहाँ पे मैं फिर शूज़ उतारना था, मैंने फिर हाथ पाथ धोया, एंड ये अंदर का व्यू है। देखो गाइस, मेरी वैष्णो मैया कितनी अच्छी लग रही है। जय माँ वैष्णो देवी। और ये गाइस यहाँ पे माँ है, और ये हमारे प्यारे भोले बाबा। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द टेम्पल, इनसाइड व्यू है ये। और वहाँ पे मेरी सारी कज़न्स लोग साइड में बैठी हुई है, तो मैं वो लोग के पास जाती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे बुला रही हैं कि दीदी आओ हम लोग का भी फ़ोटो वीडियोस लो। यहाँ पे देखिए सब बैठ गई है फ़ोटोज़ लेने की, सब मेरा ही इंतज़ार। यहाँ पे हम लोग एक ढाबे में आए हैं खाने के लिए, क्योंकि हम लोग को भूख लग गया था। चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अभी के लिए बाय। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना हो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।